चीन में कहते हैं भयंकर बीमारी आई है, बच्चों को निमोनिया हो रहा है, अस्पतालों में भीड़ है, कोई रहस्यपूर्ण वायरस चल रहा है चीन में। चीन का बाद में देख लेते हैं। चीन में जो चल रहा है वो भारत में नहीं होगा। भारत पूरी तरह से महफूज है, डरने की कोई बात नहीं है। आप कहोगे लेकिन सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, थोड़ी सावधानी लेंगे। अरे सावधानी के कान के नीचे बजाओ, ऐश करो, त्यौहार मनाओ। चाइना की रहस्यपूर्ण बीमारी का रहस्य अगर आपने मुझे पूछ लिया तो एक शब्द में बयां कर सकता हूँ, और वो शब्द है सावधानी। चीन ने पागलपंती करके 4 साल जो पूरा लॉकडाउन किया था, उसके बाद ये उनका पहला विंटर सीजन है। चीन के बच्चों की इम्यूनिटी इतनी कम हो चुकी है कि ये ऐसी बीमारी हमको पता था ऐसा होने वाला है। ये नॉर्मल बीमारी है, सब पता था ऐसा ही होने वाला था, सब जगह पे ऐसा ही हुआ है। लेकिन आप कहोगे लेकिन 2019 में भी ऐसा ही हुआ था ना, सब लोग पहले ठीक कह रहे थे और बाद में सडनली प्रॉब्लम आ गया। दो वजह है कि क्यों नहीं आएगी। पहली वजह यह है कि महामारी 100 साल में एक बार आती है। अपने ज़िंदगी तो हो गई भैया। मीडिया वालों को बोलो कृपा करें और हर एक छोटे मोटे वायरस को पकड़ के हेडलाइन में ना डालें। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो ऐसा कुछ है रहस्यमय वायरस जो महामारी बन के निकलता है, तो कोविड में क्या हुआ, कोविड का जो डैमेज था वो अगर आपने आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट देखा तो रोहित शर्मा पहले 10 ओवर में मारता था ना, पूरा डैमेज करता था दूसरी टीम को। कोविड का डैमेज वैसा था, 10 ओवर तक मार लिया। उसके बाद 40 ओवर जो डैमेज हुआ वो हमने खुद अपने आप पे, ये जो फालतू बेकार कमिटीज, टास्क फोर्स, ये सब अकल के दुश्मन लोग, ये सब करके हमने हमारे खुद के संकट बढ़ाए। अगर ऐसा कोई महामारी जैसा वायरस आता है तो अभी जनता चुप नहीं बैठने वाली। वो ऐसा कुछ सुन सुन के लेने वाले नहीं है। अगले महामारी में और एक खुली हफ्ता देने से इनकार करेगा। पिछले महामारी में अकेला था, अब लाखों कुली मेरे साथ होंगे। कोई कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है चीन में, कौन से वायरस और बैक्टीरिया है जो पता है अपने को। एडिनो वायरस है, फ्लू वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, और एक बैक्टीरियम है जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। वो सब है, पता है। कुछ कुछ बच्चों में सीरियस बीमारी हो सकती है। तो अभी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि सावधान रखे, ये करे वो करे। उससे मुझे थोड़ी शिकायत है। ये देखो कि कहते हैं कि गब्बर आ रहा है और वो सब चेक करे, ए रामलाल तेरे पास गमछा है क्या, और मौसी तेरे पास धन्नो है, और चाचा तेरे पास चप्पल है। तो आप तीनों से पूछोगे क्या करोगे गब्बर आने के बाद? नहीं, भाग जाएंगे। अगर जनता को गब्बर के हवाले करके आप भागने वाले हो तो ये सब गिन के क्या फ़ायदा है। अगर मतलब बेड गिन रहे, अब 50 बेड है, 55 बेड है, अरे अगर लहर आती है तो हज़ारों केसेस आएंगे, क्या करोगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो ये चीज़ें कर सकती है। पहली चीज़ ये है कि ओसेल्टेमाविर फ्लू वायरस के खिलाफ चलता है, उसका स्टॉक पाइल करके रखो। दूसरी चीज़ है वैक्सीन ले सकते हैं फ्लू के खिलाफ, आरएसवी के खिलाफ, लेकिन वैक्सीन की बात नहीं करेंगे, अभी कोई सुनने वाला नहीं है तो छोड़ देते उसे। तीसरी चीज़ ये कि अगर ऑक्सीजन की जैसे कमी हुई थी, अगर कुछ करना ही है, ज़रूरत नहीं है, अगर करना ही है तो भारत के जो सोसाइटीज़ होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें हर सोसाइटी सेक्रेटरी के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख दो और उनको बताओ कि कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा है, फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ रहेगी। और एक ही खतरा हो सकता है, वो जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है ना, वो अपने आप ठीक होता है, उसे जनरली निमोनिया नहीं होता। अगर उसको निमोनिया हो गया और वो अच्छी तरह से ट्रीट नहीं हुआ तो वो निमोनिया रेजिस्टेंट हो सकता है और ख़तरनाक निमोनिया कर सकता है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक चले नहीं। पेनिसिलिन तो चलता नहीं है माइकोप्लाज्मा पे, तो वो खतरा हो सकता है, तो चाइना से फैल सकता है। लेकिन वो ट्रैवल पे बैन करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ट्रैवल बैन से कुछ नहीं होता। और चाइना से हमें एक खतरे की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग तो आत्मनिर्भर है ना, वो संकट हम खुद अपने आप पे लाएंगे। मेरी एक मौसी है 85 साल की, उसका कुछ लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए पेंशन के लिए, तो आधार कार्ड पे कुछ गलती है स्पेलिंग में, तो सब बाबू लोग उसके ऊपर टूट पड़े, उसको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है।
लेकिन वो मौसी 85 साल की है, उसको 200 साल और जीना है, रोज 5-6 एंटीबायोटिक उठाती है फार्मेसी से, कोई उससे कुछ पूछता नहीं है ना टोकता है। अगर कुछ करना ही है तो उसके ऊपर कंट्रोल करो और देखो कि क्या एंटीबायोटिक कम खाओ। इतना एंटीबायोटिक खाना अच्छा नहीं है भारत के लिए। अगर कुछ करना है तो ओसेल्टेमाविर का स्टॉक पाइल करके रखो। चाइना को पूछो उनको चाहिए तो उनको भेजो। अपना क्या है ना, वो कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम आत्मनिर्भर लोग हैं, ये मैं तन से नहीं कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। अब भारत एकदम महफूज है, अपने आप में सब मुकम्मल है, कोई डरने की बात नहीं, कुछ भारत में कुछ होने वाला नहीं है। आप आराम से रहो, चैन करो। डॉक्टर रवि गोड से।